ओके गाइस, क्लास हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का टॉपिक जो है ना, थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगे। ठीक है, वी आर जस्ट स्टार्टिंग। आज का टॉपिक हो सकता है आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों को गूगल आर्ट्स को डिटेल में समझना है तो। मैं ओपन करता हूँ गूगल आर्ट्स अकाउंट। ओके, चलिए ये वाला ले लेते हैं। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने, जब से हमने गूगल एड्स 12 को हमने स्टार्ट करा था, और ऑर्गेनिक रिजल्ट, पेड रिजल्ट ये देखा था हमने। और उसके बाद एड पोजीशन कहाँ कहाँ पर आती है ये भी देखा था। ओके, जो जो हमारी एड पोजीशंस हैं वो चेक किया था। 3 हमारी इंपॉर्टेंट एड पोजीशंस होती हैं। उसके बाद हम लोगों ने कैंपेन स्ट्रक्चर देखा था, किस टाइप का एड एड के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप होते हैं, और एक एड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड्स हो सकते हैं। फिर एक बार इंटरफेस पे जा जाके अपन लोगों ने ये एक्सेस सिक्योरिटी किस टाइप का आपका इंटरफेस दिखता है ये देखा था हमने। ठीक है, तो अभी मैं गूगल एड्स में वापस जा रहा हूँ, और यहाँ पर जाकर ना आज एक कैंपेन क्रिएट करेंगे अपन लोग। ठीक है, एक कैंपेन क्रिएट करते हैं। यहाँ तक बिल्कुल बेसिक है आपका, ये गूगल एड्स का आपका होम पेज है। यहाँ तक कुछ भी आने में मेरे ख्याल में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस पे जाएंगे। अच्छा, और जिसका अकाउंट नहीं है गूगल एड्स का, एक बार हैंड रेज करेंगे। गूगल एड्स पे अकाउंट नहीं है जिनका, सबके पास गूगल एड्स अकाउंट है? सर है, लेकिन एक्टिवेट नहीं है, रिएक्टिव, मतलब बहुत पुराना है। अच्छा, लेकिन है। ठीक है। आप कैंपेन यहाँ तक तो आ सकते हैं, उसमें इस जगह तक आ सकते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ओके। अभी तो बस हम लोग एक डमी कैंपेन वगैरह ही क्रिएट करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ओके। प्लस पे जाता हूं। यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है आपका कैंपेन का। ठीक है, कैंपेन क्रिएट करेंगे अपन लोग आज की क्लास में। प्लस पे क्लिक करा, देखो सबसे पहले आएगा आपका चूज योर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव गूगल एड्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहली चीज तो ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ नेहा, कहाँ पर अटक गए हो आप? वो पेमेंट वाले मोड पे क्या? लेकिन नेहा, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सेस दिया तो था एक अकाउंट का, याद है आपको? अपना ईमेल ओपन करना, वहां पर जाना और क्लिक कर देना लिंक पे, आप उसी गूगल एड्स अकाउंट में पहुंच जाओगे। ओके, सबसे पहली चीज जब अपने को कैंपेन क्रिएट करनी होती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज कैंपेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इंटरव्यू में आपसे सीधे सीधे पूछ लेंगे कि भाई कौन कौन से कैंपेन ऑब्जेक्टिव होते हैं बताओ। 17 जून। ठीक है, ये है आपके कैंपेन ऑब्जेक्टिव। पहली बात तो ये कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव होता क्या है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज कैंपेन ऑब्जेक्टिव। कैंपेन ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आप क्या चाहते हो अपनी कैंपेन के साथ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइप के हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 6 टाइप के। ये जो 7th आ रहा है ना, इस पे लिखा हुआ है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल। आपका कोई ऑब्जेक्टिव, बिना किसी ऑब्जेक्टिव को चूज करे आप अपनी कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। ऑलराइट, लेकिन ये 6 टाइप के हैं जो आपको कैंपेन ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको ये 6 के 6 याद होने चाहिए। नंबर 1 पे है आपका सेल्स, यानी कि आप अपनी कैंपेन से क्या चाहते हो। क्या आप चाहते हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा सेल मिले, यानी कि कोई भी, अगर हमारा टारगेट क्या है, अगर हमको किसी भी अपने प्रोडक्ट को बेचना है, ठीक है, तो बेचने के लिए हम लोग सेल्स कैंपेन चलाएंगे। ओके, उसके बाद आता है आपका लीड्स। लीड का क्या मतलब हो गया, मैंने आप लोगों को शायद पहले भी क्लासेस में बताया है। लीड का मतलब ये होता है किसी भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट का, आप या फिर किसी भी इंटरेस्टेड यूजर का फोन नंबर, उसका नाम और उसका ईमेल एड्रेस, ये 3 चीजें हमारी लीड में आती हैं। ठीक है, अब देखो फोन नंबर ईमेल एड्रेस का क्या जरूरत है। मान के चलो कि आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है। ओके, ई कॉमर्स वेबसाइट है आपकी कोई, और आप उस पर शूज बेच रहे हो या जीन्स बेच रहे हो, तो उस केस में तो आप सेल्स कैंपेन चलाओगे।
है ना। लेकिन मान के चलो आप कोई कोर्स सेल कर रहे हैं, आप डेटा साइंस का, ग्राफिक डिजाइनिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का, इंग्लिश स्पीकिंग का, कोई भी अगर आप कोर्स रन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप कोई प्रोडक्ट थोड़ी बेच सकते हो। उस केस में क्या करोगे, आप फोन नंबर मांगोगे लोगों से। आई वॉइस नहीं आ रही गाइस, बाकी लोग एक बार कंफर्म करना। साजिद के एंड पे प्रॉब्लम है, सबके ही है। नहीं सही है वॉइस। अच्छा ठीक है, तो साजिद के एंड पे आ रही है, सेंड कर दो। अकाउंट इज सस्पेंडेड, ये शो हो रहा है, ठीक है, मैं दोबारा सेंड कर दूंगा। साजिद आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम है, एक बार अपना नेट चेक करना। ओके सेल्स हो गया। लीड्स में क्या आएगा, जब आपको लोगों के फोन नंबर, आपको नाम, उनका एड्रेस, ये सब चीजें चाहिए होगी ना, तब अपन लीड कैंपेन चलाते हैं। फिर आता है वेबसाइट ट्रैफिक। इस केस में हमको क्या चाहिए, इस केस में हमको ज्यादा से ज्यादा अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए, ठीक है। अभी आपको इससे मतलब नहीं है कि लोग आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लोग आपको फोन नंबर अपना दे रहे हैं नहीं दे रहे, बस मेरी वेबसाइट पर आ जाए। ऐसी भी बहुत सारी हमारी कंडीशंस होती है जब हमको सिर्फ ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट होती है, देखेंगे अपन आगे। फिर आती है एक आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप जिसका नाम है ऐप प्रमोशंस। ऐप प्रमोशन में आप क्या करोगे, ऐप प्रमोशन में दो चीजें होती हैं, या तो ऐप इंस्टॉल या फिर ऐप में आप कोई एंगेजमेंट चाहते हो। मान के चलो आप मिंत्रा के डिजिटल मार्केटिंग टीम में काम करते हैं, मिंत्रा या फ्लिपकार्ट में। वहां पर वो लोग क्या चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में उनकी जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो, लोग ऐड पे क्लिक करें, प्ले स्टोर पे जाएं, सबसे ऊपर आपकी मिंत्रा वाली ऐप आ रही होगी, उसको इंस्टॉल कर लें। एक तो आपका ये मोटिव हो सकता है। दूसरा मोटिव क्या हो सकता है, भाई जिसके फोन में ऑलरेडी ऐप इंस्टॉल्ड है, आप उससे कोई एक एक्शन लेवाना चाहते हो, कि वो कोई भी एक एक्शन ले। फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यू ईयर आ रहा है, तो आप चाहते हो कि लोग आपके ऐप के न्यू ईयर वाले पेज पर जाएं, वहां पर आप जो ऑफर दे रहे हो, जो आप ऑफर दे रहे हो वो उसको आके देखें। या फिर कोई भी आप किसी स्पेशल तरीके का समर सेल चला रहे हो, कोई डिस्काउंट चला रहे हो, तो इंगेजमेंट अपन उनके लिए करते हैं जिनके अकाउंट में ऑलरेडी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होती है, और जिनके में नहीं है उनके हम क्या करेंगे, उनके अपन लोग इंस्टॉल कैंपेन चलाएंगे, ठीक है। फिर आता है अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन। अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन क्या होता है, इसका मतलब है जब भी कोई नई ब्रांड आती है ना, नई ब्रांड है या फिर मान के चलो कोई पुरानी ब्रांड है, वो कोई नया प्रोडक्ट लाई है, कोई भी ऐसी टाइप की अवेयरनेस आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, बस आप इसको देखो, परचेज वर्चेज करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार नोन हो जाओ आप मेरी ब्रांड से। इसका मैं एग्जाम्पल बता सकता हूँ, जैसे पेप्सी है। पेप्सी सबसे ज्यादा अपनी अवेयरनेस कैंपेन चलाती है। आप जहां भी देख, अब तो खैर फिर भी सारी कंपनी चलाने लग गई है, लेकिन एक टाइम था आप जहां पर भी देखते थे, चाहे वो बैनर हो, चाहे बोर्डिंग होर्डिंग, या फिर कहीं पे भी इंटरनेट पे भी, क्रिकेट का जब मैच आए तब देखो, पूरे टाइम वो पेप्सी पेप्सी दिखाते रहते थे, है ना। उस टाइम पे वो ये नहीं चाहते थे कि आप जाओ दुकान पे पेप्सी खरीदो, वो बस ये दिखाते थे कि उनकी ब्रांड है एक पेप्सी, बस। उस टाइम पे अपन अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। और फिर आता है हमारा लोकल स्टोर विजिट, लोकल स्टॉप शॉप विजिट, स्टोर विजिट, एक ही बात है। लिख लेते हैं इन सबको शीट पे अपनी। सबसे पहले है आपका सेल्स कैंपेन। सेल्स कैंपेन कब चलाते हैं, जब हमको कोई भी चीज बेचनी होती है। फिर होती है लीड जनरेशन कैंपेन, ठीक है, लीड जनरेशन में जब आपको लोगों के फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब चाहिए होता है। फिर होता है आपका वेबसाइट विजिट कैंपेन, कि आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर विजिट करें, ऑलराइट। फिर उसके बाद होती है आपकी ऐप इंस्टॉल कैंपेन, ऐप इंस्टॉल कैंपेन, ऐप इंस्टॉल या फिर एंगेजमेंट भी बोल सकते हो आप इसको, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल और एंगेजमेंट। फिर इसके बाद आता है आपकी अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस और कंसिडरेशन, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, ठीक है, कंसिडरेशन। फिर आता है आपका लोकल शॉप विजिट, लोकल शॉप विजिट। और सातवां ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, विदाउट ऑब्जेक्टिव। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सातवें कैंपेन में आप कोई ऑब्जेक्टिव चूज नहीं करते हो, ये वाले इसमें आप बिना किसी भी इसको चूज करे आगे बढ़ सकते हो। देखो लोकल स्टोर विजिट रह गया था, लोकल शॉप विजिट ये मैंने एक्सप्लेन नहीं करा, अभी कर देता हूँ।
लोकल शॉप विजिट में क्या होगा, आप अपनी कोई भी आपकी शॉप है, आप चाहते हो लोग फिजिकली वहां पर आए, चलकर आए, गाड़ी से आए, कैसे आए, लेकिन वो आपकी एक बार शॉप को विजिट करें। ये इस टाइप की जो कैंपेन्स होती है ना, ये वाली जो कैंपेन टाइप होती है, ये आपकी सबसे बढ़िया होती है जब आपकी कोई खुद की स्टोर है, कोई आपकी शॉप है, कोई ऑफिस है, कोई शोरूम है, XYZ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मेरे को लगता है जिम का कैंपेन, कि अगर मेरा कोई जिम है तो मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग आके मेरी जिम को विजिट करें। ठीक है, 100 लोग विजिट करेंगे तभी तो जाके 10 लोग उसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो मैं क्या करूंगा, एक कैंपेन चलाऊंगा, जिम नियर मी कीवर्ड पर, कि जब भी कोई जिम नियर मी डाल रहा है, उसको मेरी गूगल मैप्स पे या फिर गूगल पे मेरा जिम का एड्रेस सबसे पहले दिखे, लोग उस पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद मैप उनके पास ओपन हो और वो डायरेक्शन से मेरी शॉप पर आ जाए। तो उस केस में अपन लोकल शॉप विजिट कैंपेन यूज करते हैं। अभी राइट नाउ हम लोग एक कैंपेन क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्टिव में मैं जाता हूँ अभी ट्रैफिक, इजी कैंपेन है बहुत, कि मुझे अपनी वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक चाहिए। अब देखो अगले आ जाता है अब हमारा कैंपेन टाइप, कि आप किस टाइप की कैंपेन चाहते हो। अभी बताता हूँ ये क्या होता है। ठीक है, कैंपेन टाइप, पहली चीज तो ये, अभी मैं फिलहाल इस पे क्लिक करता हूँ, विदाउट अ गोल पे जाता हूँ अभी। ठीक है, बिना गोल करे। अब देखो टोटल ना आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अलग अलग तरीके की कैंपेन टाइप्स होती हैं। एक बार ये हम समझेंगे कि सारी ये किस कौन कौन सी टाइप की हमारी कैंपेन टाइप्स हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अलग अलग कैंपेन होती है ये सब, बिल्कुल अलग तरीके से बनेंगी, अलग तरीके से परफॉर्म करेंगी, तो दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो मैं अभी सबसे पहले आपको बताता हूँ, सर्च कैंपेन यहाँ पर आ रहा है कैंपेन टाइप में, सर्च कैंपेन। ठीक है, नंबर 1 पे है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट यही होती है, सर्च कैंपेन। सबसे ज्यादा यही चलाई जाती है और सबसे ज्यादा रिजल्ट भी सर्च कैंपेन ही देती है। एक बार देख लेते हैं सर्च कैंपेन होता क्या है। देखो, गूगल ओपन करता हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पर लिखते हैं हम सर्च कैंपेन्स। ठीक है, इमेजेस पे जाता हूँ, ये देख लो, इतने दिनों से जो मैं आपको वो नहीं दिखा रहा था, हेल्थ इंश्योरेंस का ऐड दिखा रहा था, कभी लाइफ इंश्योरेंस का दिखा रहा था, कभी मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का दिखा रहा था, ये गूगल के SERP पर ये जो आपके एड्स अपीयर हो रहे हैं ना, इनको बोला जाता है सर्च कैंपेन। ये सर्च कैंपेन एड्स हैं। रीजन क्या है, आपने यहाँ पर डाला है, मैं यहाँ पर डालूंगा अगर हेल्थ इंश्योरेंस, तभी तो ये मतलब हेल्थ इंश्योरेंस मैंने सर्च करा है, खुद अपने आप सर्च करा है ना मैंने, तभी तो यहाँ पर ये सब अपीयर हो रहे हैं, ये अपीयर हो रहे हैं यहाँ पे। तो जब आप खुद पर्सनली गूगल के सर्च इंजन पर जाकर कोई भी कीवर्ड को सर्च करते हैं, और वहां पर जो एड अपीयर होते हैं, इन एड में ना कोई वीडियो नहीं दिखेगा आपको, कोई बहुत ज्यादा इमेजेस नहीं दिखेंगी। हाँ, लोगो वो दिखने लग गए हैं अब, पहले ये भी नहीं आते थे, पहले सिर्फ टेक्स्ट आता था, जैसे यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, सिर्फ रिटन टेक्स्ट आता था, अब तो फिर भी लोगोज वगैरह अपीयर होने लग गए हैं। तो ये होती है आपकी सर्च कैंपेन, इस प्रकार दिखाई देती है। ठीक है जी, सर्च कैंपेन। अब नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस मैक्स, अभी थोड़ा एडवांस है, इस पे अपन बाद में बात करेंगे, ये पूरा AI बेस्ड होता है। डिस्प्ले कैंपेन दिखाता हूं मैं आपको। अब जैसे आज तक की वेबसाइट हम ओपन कर लेंगे, आज तक कर लो, मनी कंट्रोल कर लो, ये वाले जो कैंपेन टाइप होती है ना, यहाँ पर ये जो ऐड आएगा अभी, ये जो ऐड आ रहा है जैसे बाइक टूर लेह लद्दाख, ये वाला जो ऐड आ रहा है ना वेबसाइट पर, आज तक की वेबसाइट पर, ये एक डिस्प्ले ऐड है। ठीक है, आप जो वेबसाइट्स पर जाते हैं, मनी कंट्रोल, मैं दूसरी वेबसाइट ओपन करूंगा, अब इस वेबसाइट पर ये देखो, जैसे ये ऐड आ रहा है ट्रेंड लाइन, जो भी नाम है इसका, ट्रेंड लाइन, ये एक डिस्प्ले ऐड है। ये यहाँ पर आया है गूगल एड्स के इस डिस्प्ले ऐड को चलाने से ये यहाँ पर अपीयर हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप के जो ऐड होते हैं, जो वेबसाइट्स पे जाके देखते हैं, अब जैसे यहाँ पर वर्ल्ड मॉनिटर, ये एक ऐड आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्री ऑर्डर नाउ, फ्लिपकार्ट का ऐड आ रहा है अभी, है ना, फ्लिपकार्ट और ये मोबाइल वगैरह का ऐड आ रहा है। तो ये होते हैं डिस्प्ले ऐड, ये आपके सर्च करने से अपीयर नहीं होते, ये बस आप रैंडम वेबसाइट पर जाते हैं
और वेबसाइट्स पर जाके ये आपके इंटरेस्ट से अपीयर होने लग जाते हैं। ठीक है जी। एक कैंपेन टाइप होती है हमारी डिस्प्ले एड्स, ये आपके वेबसाइट वगैरह पर आती है और आपकी जो सर्च कैंपेन है ये SCRP पे दिखेगी, आपको सर्च पे दिखेगी। एक सेकंड गाइस। हाँ जी। डिस्प्ले कैंपेन आई होप क्लियर हो गई होगी। डिस्प्ले कैंपेन आपको वेबसाइट्स पे दिखेगी, सर्च कैंपेन आपको SCRP पे दिखेगी। सर्च कैंपेन के एड्स तब अपीयर होते हैं जब लोग कोई प्रॉपर कीवर्ड डालते हैं। डिस्प्ले एड में कीवर्ड डालने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप आपके इंटरेस्ट से आपके एड को शो करना शुरू कर देता है। फिर आती है हमारी शॉपिंग कैंपेन। ठीक है, शॉपिंग एड्स। शॉपिंग एड्स कौन से होते हैं? अभी जैसे मैं यहाँ पर डालता सर हूँ। हाँ जी। सर आपने क्या बोला, डिस्प्ले एड SCRP पे आता है? नहीं नहीं, डिस्प्ले SCRP पे नहीं आते, आपके सर्च एड्स SCRP पे आते हैं। ठीक है, हाँ साइड में थोड़ा आप लिखिए नहीं तो भूल जाएंगे। हाँ 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 श्योर। ये SCRP पे आता है हाँ, एंड डिस्प्ले एड कोई भी वेबसाइट। पेज, अच्छा वेबसाइट के साइड। हाँ जी हाँ जी, वेबसाइट्स पे भी आते हैं डिस्प्ले एड, आपको यूट्यूब पे भी दिख जाएंगे डिस्प्ले एड्स। हाँ आप, जी हाँ जी हाँ जी। मैं भी हाँ दिखा देता हूँ चलिए। अपीयर्स ऑन SCRP व्हेन यू मेक अ सर्च फॉर अ कीवर्ड। ठीक है जी, यानी कि जब आप SCRP पे कोई सर्च करते हो ना, कभी कोई कीवर्ड सर्च करते हो, तो वहां पर जो अपीयर होते हैं वो होते हैं सर्च एड्स। डिस्प्ले एड्स होते हैं अपीयर्स ऑन वेबसाइट्स, ये वेबसाइट्स पर होते हैं। जैसे अभी आज तक मनी कंट्रोल वगैरह पे देख रहे थे हम, है ना, ये दे आर डिस्प्लेड बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट। ठीक है, ये इंटरेस्ट पे होते हैं। जैसे मैंने कभी पास्ट में ये बाइक टूर फॉर लेह लद्दाख सर्च करा होगा, कभी मैं देख रहा हूँ कुछ पैकेज वैकेज इसके, तो अब देखो ये ऐड इसलिए मेरे सामने आ रहा है कि मैंने कभी पास्ट में करा था, तो गूगल को लगता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो अब जब मैंने आज तक .in वेबसाइट ओपन करी है तो ये वाला ऐड यहाँ पर आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर मैं फ्लिपकार्ट में कभी हो सकता है देख रहा हूँ कोई फोन वोन या स्मार्ट वॉच कोई देख रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर दिखाता है। तो ये डिस्प्ले एड्स आपके इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, लिख दिया मैंने यहाँ पे, और सर्च एड आपके कीवर्ड बेस्ड होते हैं। अब आता है आपका शॉपिंग एड्स। शॉपिंग एड्स तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, शॉपिंग के लिए आप हम क्रिएट करेंगे इनको। अब जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ ब्लैक लेदर बैग। ठीक है, ब्लैक लेदर बैग अगर मैंने यहाँ पर डाला तो अभी तो कोई इस पे, हाँ ये आ रहा है ऐड, ये देख रहे हो, ये है स्पॉन्सर्ड ऐड। ये स्पॉन्सर्ड जो आ रहा है ना, ये आता है हमारा गूगल के शॉपिंग एड्स में। मैं इस पे मोर ऑन गूगल पे जाता हूँ, ये देखो अब ये सारे एड्स हैं। ठीक है, ये वाले ऐड नहीं है जिसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, इनके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। ये है आपके शॉपिंग एड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं और पेस्ट कर देता हूं वहीं पे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है एक शॉपिंग एड है। ठीक है, ओके, ये आ गया यहाँ पर। अगला वाला कौन सा है? अगला है वीडियो एड्स। वीडियो एड्स आपके कहाँ आते हैं? यूट्यूब पे। ओके, यूट्यूब पे ये भी मतलब सारे अपन बना बना के देखेंगे एक एक करके। ठीक है, रोज डेली हम लोग एक कैंपेन टाइप क्रिएट करेंगे, उससे आप समझ जाएंगे कि कैसे ये ऐड बन रहे हैं। अब देखो वो वीडियो ऐड कौन से होते हैं यूट्यूब पे, अभी हम बनाएंगे 2-4 दिन बाद। कई तरीके के आपके यूट्यूब ऐड होते हैं, कुछ स्किप हो जाते हैं, आप लोगों के पास भी आता होगा। कुछ 5 सेकंड के ऐड होते हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, 5 सेकंड के होते हैं, आपको पूरे देखने पड़ेंगे। कुछ होते हैं 15 सेकंड के, पूरे देखने पड़ते हैं। कुछ होते हैं जिनको हम स्किप कर सकते हैं कि 5 सेकंड बाद स्किप करने का ऑप्शन आ जाता है उनमें। कुछ तो उस टाइप के ऐड होते हैं, है ना। कुछ होते हैं कि जो वीडियो के बीच में आ रहे हैं, कुछ होते हैं वीडियो के एंड में आ रहे हैं। तो बहुत बहुत टाइप के आपके वीडियो एड्स होते हैं। डिटेल में करेंगे हम इसको, जिस दिन अपन वीडियो एड्स करेंगे उस दिन अपन लोग इसको भी डिटेल में करेंगे, बना के देखेंगे प्रॉपर। ठीक है, एक हो गया आपका
वीडियो एड्स। ऑलराइट, अगला आपका जो कैंपेन टाइप है वो है ऐप। ऐप में क्या है, वही सिंपल, या तो आपको एंगेजमेंट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपकी अपनी जो ऐप है उससे आप पे कोई चीज आपको परचेज करवानी है, या फिर आपको अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाना है। तो एक कैंपेन टाइप आपकी होती है ऐप प्रमोशन, इसको ऐप प्रमोशन बोला जाता है। ठीक है, ओके। और फिर आती है आपकी परफॉर्मेंस मैक्स, डिमांड जनरेशन एंड स्मार्ट कैंपेन। ये एक, दो और तीन है, इनको हम सबसे एंड में करेंगे। ये पूरी एआई बेस्ड होती है। ठीक है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन हो गई एक, एक हो गई आपकी डिमांड जनरेशन, और एक होती है आपकी स्मार्ट कैंपेन। ये जो एंड की तीन मैंने लिखी है ना, इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, ये बहुत इजी होती है। ये एआई की हेल्प से, हम इनको गूगल को बहुत थोड़ा सा डेटा देते हैं और ये एआई की हेल्प से पूरा उसका ऐड क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो इनको हम एंड में करेंगे क्योंकि इसमें करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। स्टार्टिंग करेंगे हम सर्च ऐड से, सबसे लंबा आपका सर्च ऐड ही होता है। उसके बाद फिर डिस्प्ले है, फिर शॉपिंग है, वीडियो ऐप, ये सब सीक्वेंस वाइज करेंगे। लेकिन स्टार्ट करेंगे हम सर्च ऐड से। गाइज एक बार यहां तक सब लोग देख लो, मैं इसका भी स्क्रीनशॉट यहां लगा दे रहा हूं। कैंपेन टाइप्स का, ठीक है, नीचे मैंने सारे वो लिख भी दिया है। एक बार सब देख लीजिए, इसको भी और इसको भी, यानी कि आपके कैंपेन ऑब्जेक्टिव टाइप्स, इसको भी सब लोग देख लो। 2 मिनट का टाइम लो और फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई भी चीज आप लोगों में से किसी को समझ में नहीं आई हो तो मेरे को बता दो। ये शीट मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ अभी चैट में। और एक बार सारे कैंपेन टाइप एक बार देख लो आप, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव या कैंपेन टाइप है देखो, फिर मैं 2 मिनट में आगे बढ़ता हूँ। कैंपेन टाइप और आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, 6 आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं और 8 आपके कैंपेन टाइप्स हैं। एक बार देख लो सब। ये लास्ट के जो है परफॉर्मेंस मैक्स, डिमांड जेन, ये मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं करे हैं। ये एआई बेस्ड ऐड होते हैं, इसमें आप बहुत ज्यादा कुछ क्रिएट नहीं करते हो, एआई अपने आप ही क्रिएट कर देता है। इसलिए ये तीनों मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं करे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी फॉर नाउ मैं एक वेबसाइट ट्रैफिक पे मैं क्लिक करता हूं और एक सर्च ऐड क्रिएट करते हैं अपन लोग आज की क्लास में। ठीक है, सर्च ऐड पे क्लिक किया और मुझे क्या चाहिए, मुझे अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए। अपनी डमी वेबसाइट जो है द नॉलेज टाइम्स डॉट ऑनलाइन, ये ले लेते हैं। और इसका कोई भी एक हाउ टू बिकम अ जिम ट्रेनर, इस पर ये कंटेंट लिखा हुआ है अपने एक स्टूडेंट ने। तो इस पर इस काफी अच्छा लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है इन्होंने, काफी टाइम देके। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक लेकर आते हैं इस वाले पेज पर, कि यहाँ पर लोग आए, टाइम स्पेंड करें। लोग आएंगे, लोग आने से मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ेगा, मेरी वेबसाइट की हेल्थ अच्छी होगी, एसईओ करने में मुझे इजी हो जाएगा। तो मैं इस वाले पेज पर ट्रैफिक लाने के लिए कैंपेन क्रिएट करता हूँ। ठीक है जी, सर्च पे जाता हूँ, बिजनेस वेबसाइट का लिंक मांग रहा है, ये रही मेरी बिजनेस वेबसाइट। ठीक है, खाली अभी इतना ही देना है, पूरा नहीं डालना है। मैं नॉलेज टाइम्स डॉट ऑनलाइन इतना ही डाला हुआ है।
ठीक है। अब उसके बाद वो पूछ रहा है आपका गोल क्या है। गोल वैसे अपन बाद में इसको डिस्कस करेंगे, गोल बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, पूरा एक दिन लेगा। मैं अभी यहाँ पर कैंपेन का आपसे वो मांग रहा है नाम, ठीक है। मैं यहाँ पर द नॉलेज टाइम्स वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन ये लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। वेबसाइट ट्रैफिक सर्च कैंपेन ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। कंटिन्यू पे क्लिक किया, स्टार्ट न्यू पे जाता हूं। अब देखो, सबसे पहले कैंपेन क्रिएट जब अपन करते हैं ना, तो ये यहाँ पर आपसे पूछेगा बिडिंग। बिडिंग क्या होती है, यहाँ पे ज्यादातर टॉपिक्स ना आज की क्लास में मैं छोड़ता जाऊंगा, लेकिन अपनी शीट पर लिखते जाएंगे, क्योंकि ये बिडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बिडिंग से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अभी मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा एडवांस्ड है। हम लोग अभी एक बार बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कैंपेन का, और फिर उसके बाद जब आपको कैंपेन का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा ना, तब मैं उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बिडिंग ही करूंगा, ठीक है। तो अभी न्यू कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। कैंपेन क्रिएशन पे गए, कैंपेन क्रिएशन पे गए, सबसे पहले क्या आ रहा है आपका, नंबर 1 पे तो आ गया आपका बिडिंग, ठीक है। BIDDING। बिडिंग का ये मतलब है कि आप गूगल को पैसे का किस प्रकार देना चाहते हो। क्या आप कन्वर्जन पे देना चाहते हो, कन्वर्जन वैल्यू पे देना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि भाई बस एक बार ऐड पे क्लिक हो जाए तो तब गूगल मेरे अकाउंट से पैसे काटे, या फिर कन्वर्जन हो, कन्वर्जन पे ध्यान दे। मेरा फॉर्म फिलअप हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई प्रोडक्ट बिक रहा है नहीं बिक रहा है, यानी कि ऑडियंस जो है वो ऑडियंस से कस्टमर में कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा, उस टाइम पे अपन बिडिंग देखते हैं। लेकिन ये एडवांस है थोड़ा, अपन इसको आगे देखेंगे। फिर आता है कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर एक्विजिशन सिंपल सी चीज है, लेकिन मैं अभी यहाँ पर इसको नोट डाउन करता जा रहा हूँ। कस्टमर एक्विजिशन क्या चीज है ये अपन आगे देखेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने। अब आ रहा है आपका नेटवर्क। आपको अपने एड को कहां कहां पे दिखाना है, ठीक है। नेटवर्क आता है, दो टाइप के आपके गूगल के नेटवर्क होते हैं। नेटवर्क देखो, दो गूगल का नेटवर्क जो है ना, वो दो भागों में बटा हुआ है। एक है आपका सर्च नेटवर्क, दूसरा है आपका डिस्प्ले नेटवर्क। सर्च नेटवर्क में क्या है, एड्स कैन अपीयर नियर सर्च रिजल्ट, यानी कि SERP पे दिखेंगे आपके ऐड, एंड अदर गूगल साइट्स व्हेन पीपल सर्च टर्म्स दैट आर रेलिवेंट टू योर कीवर्ड्स, ठीक है। या तो देखो, सर्च नेटवर्क में क्या आता है, वैसे तो काफी सारी चीजें आती है सर्च नेटवर्क में, लेकिन गूगल का SERP जो है ना, वो सर्च नेटवर्क का पार्ट है। यानी कि यहां पर मैं डाल देता हूं, मान के चलो फिर से लेदर ब्लैक लेदर बैग, ये जो है SERP ये सर्च नेटवर्क है। यहां पर आपका ऐड दिखाना है आपको, हाँ मेरे को दिखाना है, यहां पर मैं टिक लगाए रहने देता हूं, ठीक है। भले इंक्लूड सर्च पार्टनर्स की भी बात कर रहा है। पहली बात तो सर्च नेटवर्क की बात करते हैं। सर्च नेटवर्क में क्या क्या आता है आपका, एक सेकेंड देखो, मैं नेटवर्क में क्या क्या आता है, एक तो आता है आपका सर्च नेटवर्क, और एक आता है आपका डिस्प्ले नेटवर्क। ओके जी, देखो सर्च नेटवर्क में तो ये आ गया, SERP जो है ना, ये आपका सर्च नेटवर्क का पार्ट है। अब वो नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है, इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर, यानी कि गूगल के SERP पे तो आपका ऐड दिखेगा ही दिखेगा, इस पर चेक करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं इस पे चेक कर देता हूं ना, तो गूगल ने बहुत सारे गूगल के सर्च पार्टनर्स हैं, यानी कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर गूगल ने कोलैबोरेशन करा हुआ है। गूगल ने बोला हुआ है कि आप कोई सर्च इंजन है, मान के चलो सर्च इंजन का नाम है AOL करके एक सर्च इंजन है, उसने गूगल के साथ कोलैबोरेशन कर लिया। अब उस पर भी कोई सर्च करेगा, जैसे मैं यहाँ पे AOL सर्च इंजन करता हूँ, AOL सर्च इंजन ये आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं ये देखो सर्च इंजन है, अब अगर मैं यहां पर डालता हूं, क्या डालता हूं मैं, डेटा साइंस कोर्स, एंटर किया, ये देखो यहां पर आ रहा है ऐड, ये आ रहा है नॉलेज, है ना। ये क्या चीज है, AOL जो सर्च इंजन है ना, ये गूगल का सर्च पार्टनर है। मैं पहली बता देता हूँ, गूगल ने कहीं पर भी ये लिख नहीं रखा है
कि कौन कौन से सर्च पार्टनर्स हैं, कौन कौन से नहीं हैं। ठीक है, ये हम लोग एज्यूम करते हैं कि शायद AOL सर्च पार्टनर होगा गूगल का, बाकी गूगल ने खुद की तरफ से कहीं पर मेंशन नहीं करा हुआ है। तो ये जैसे एक दूसरा सर्च इंजन है गूगल की तरह, यहाँ पर जो ऐड दिख रहे हैं ना, अगर मैं इधर टिक कर दूंगा, इधर मैंने टिक कर दिया, तो अब हो सकता है AOL टाइप के और सर्च इंजन पर भी मेरा ऐड दिखने लगे। अगर मैं इसे हटा देता हूं, अब नहीं दिखेगा। ऐसे ही आता है आपका डिस्प्ले नेटवर्क। Easy way to add conditional conversion at similar or lower cost than search with unused search budget. Include Google Display Network. Google का डिस्प्ले नेटवर्क क्या है, एक बार अपन यहीं पे पढ़ लेते हैं। Google का डिस्प्ले नेटवर्क में आता है आपका, what do you want to know to expand your search engine? You get incremental conversion on display at similar cost। ये दुनिया भर की इन्होंने चीजें लिख रही हैं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। जैसे YouTube है ना, YouTube गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क में आता है। ऑलराइट, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका ऐड YouTube पे भी दिखने लग जाएगा, टेक्स्ट ऐड आपका। इसको अनचेक करते हैं, अब ये वहां पर नहीं दिखेगा। नीचे आते हैं, मुझे तो अपनी नॉलेज टाइम्स पर लेकर जाना है ट्रैफिक, तो मैं यहाँ पर आपसे मांग रहा है वो लोकेशन। लोकेशन पे या तो ऑल कंट्री पे करोगे तो पूरी दुनिया में दिखेगा, अदरवाइज यहाँ पर आप इंडिया पे क्लिक करोगे ना, तो इंडिया में क्लिक करने से अब सिर्फ इंडिया में ही आपका ऐड दिखेगा। अगर आपको क्या करना है कि नहीं मुझे तो दिल्ली, मुंबई, पुणे यहाँ पे दिखाना है, तो आप करोगे यहाँ पर क्लिक, एंटर अनदर लोकेशन, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ DELHI, दिल्ली, और करा टारगेट। यहाँ पर मैं और क्या डाल सकता हूँ, गुरुग्राम, ये आ गया गुरुग्राम, इसको करा टारगेट। और क्या डाल देते हैं, लेट्स से और डाल देते हैं जयपुर, डाल देते हैं, ये हो गया जयपुर। ठीक है, तो जहां जहां पर भी जिस जिस सिटी में आपको ऐड चलाना है, आप वहां इसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक यहाँ पर क्या आया, हमारा आया लोकेशन। एक तो हमारा नेटवर्क हो गया, नेटवर्क के बाद है हमारा लोकेशन। लोकेशन के बाद आता है लैंग्वेज। किन किन लैंग्वेज में आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो। देखो इसमें ना कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, उनको लगता है कि अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश है, अब मैं यहाँ पर हिंदी टाइप कर दूंगा ना, हिंदी, तो अब मेरा ऐड जो है वो अपने आप हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, हाँ, कि मेरा जो ऐड है वो अपने आप ट्रांसलेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। लैंग्वेज में क्या रहा है, सिलेक्ट द लैंग्वेज दैट योर कस्टमर स्पीक, यानी कि क्या आप हिंदी बोलने वाले लोगों को टारगेट कर रहे हैं, इंग्लिश बोलने वाले, तमिल, तेलुगु, मलयालम, किसको आप टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, गूगल को कैसे पता चलेगा कि जो मेरी ऑडियंस है वो कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही है, कौन सी लैंग्वेज पसंद करती है। देखो जब अपन लोग गूगल चलाते हैं ना, तो हमारा गूगल किस लैंग्वेज में आता है, आप लोगों ने एक डिफॉल्ट लैंग्वेज सेट करी होगी, इंग्लिश करी होगी, हिंदी करी होगी, जो पंजाबी है उसने पंजाबी करी होगी अगर उसको जरूरत है तो, है ना। इस प्रकार ही तो अपन लोग लैंग्वेज वगैरह सेट करते हैं। तो आप जो लैंग्वेज अपने गूगल सर्च इंजन में आपने डिफॉल्ट डाली हुई है, गूगल अब उसी हिसाब से दिखाएगा। अगर आपने हिंदी चूज करी हुई है तो मेरा ऐड आपको दिखेगा, अगर मैं इंग्लिश हटा देता हूं तो सिर्फ हिंदी लगा के मेरा ऐड आपको दिखने लग जाएगा। तो ये होता है आपका लैंग्वेज वाला टैब, इंपॉर्टेंट टैब है ये भी। लोकेशन के बाद आता है आपका 5वें नंबर पे लैंग्वेज टैब। ठीक है, हो गया। फिर आता है आपका ऑडियंस सेगमेंट। डिटेल्ड है ये थोड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ ऑडियंस सेगमेंट में क्या क्या चीजें आ रही हैं यहाँ पर। देखो आप जाओगे यहाँ पर ब्राउज पे, और यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है ऑडियंस सेगमेंट के अंदर हु दे आर, आपकी ऑडियंस कौन सी है। पेरेंटल स्टेटस, क्या वो पेरेंट्स हैं, या फिर ऐसे लोग जो मैरिड हैं या सिंगल हैं, है ना। एजुकेशन, जो लोग यूनिवर्सिटी में हैं, जिन लोगों ने पढ़ाई करी है, 10-12 पास करी है। होम ओनरशिप स्टेटस, जो होम ओनर है या फिर रेंट पे है। ये वाला ना एक बार टैब आप अपने आप एक्सप्लोर करेंगे, कायदे से तो मतलब लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मैं ऐसे पेरेंट वगैरह या मैरिटल स्टेटस ये मेरे किस काम आने वाले हैं। देखो अभी मैं किस चीज का ऐड चला रहा हूँ, अभी मैं अपनी इस वाली वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आ रहा हूँ, तो मेरे लिए ना अभी ये किसी काम के नहीं है। ओके, हाँ, अगर मैं मान के चलो किसी बेबी प्रोडक्ट का ऐड चला रहा था, ठीक है, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन है फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उसके पाउडर बेच रहा हूँ, तो उस केस में ये बहुत काम का है मेरे लिए।
पेरेंटल स्टेटस पे जाऊंगा, पेरेंट पे जाऊंगा, पेरेंट कौन, जिनके 1 से लेके 2 साल के बच्चे हैं, इन दोनों को मैं टिक कर दूंगा। अगर मैं कुछ इस टाइप का चला रहा हूँ ऐड, तो अभी मैं नहीं चला रहा हूँ, मैं इसको अनचेक कर दूंगा। मैरिटल स्टेटस, मान के चलो आप किसी ऐसी एप्लीकेशन जैसे शादी.com है, जीवन साथी है, अगर आप ऐसी एप्लीकेशंस का ऐड चलाते हैं ना, तो उसमें ये आपके बहुत काम का होगा। सिंगल लोग ज्यादा मतलब इस टाइप की एप्लीकेशन यूज करते हैं ना, तो इस टाइप के लोग मतलब जो ऐसे कैंपेन रन करते हैं वो फिर सिंगल को टारगेट करेंगे। कोई आपका ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे कि मान के चलो आप कुछ कोई पैकेज दे रहे हो जो कपल्स के लिए कोई पैकेज है, उसमें आप इस वाले टैब पे जा सकते हो, मैरिड वाले पे, है ना। तो होम ओनरशिप स्टेटस एक आ रहा है। आप अगर मान के चलो इंटीरियर डिजाइनिंग का ऐड चला रहे हो, आपका जो क्लाइंट है वो इंटीरियर डिजाइनर है, ठीक है जी, उस केस में आप रेंट वालों को पे ऐड चलाओगे या होम ओनर्स पे ऐड चलाओगे? कोई बता सकता है आप लोगों में से चैट पे? क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको ऐड चलाना है। होम हाँ जी। ओनर्स हाँ, रेंट। होम ओनर पे लाएंगे ना, क्योंकि जो लोग किराए पे रहते हैं वो थोड़ी उस घर की इंटीरियर डिजाइनिंग कराएंगे, है ना। तो ये हो गया। अगर आप जैसे housing.com है, कोई रेंट देने वाली कोई आप एप्लीकेशन है, जैसे कि नो ब्रोकर, है ना, 99 एकड़ हो गया, उस केस में आप ये चूज कर सकते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, आपको खुद एक्सप्लोर करने हैं। टारगेट इन डिटेल है, एफिनिटी है, इन मार्केट है, इसके बारे में करेंगे अपन लोग आने वाली क्लास में बात, ठीक है जी। ये हो गया आपका ऑडियंस सेगमेंट। इसी के अंदर ही लैंग्वेज के बाद आपका ऑडियंस सेगमेंट आया, ऑडियंस सेगमेंट, ठीक है। फिर आता है आपका ब्रॉड मैच कीवर्ड। ये भी अपन ने कीवर्ड की बात ही नहीं करी है, तो अभी यहाँ पर कीवर्ड को अपन छोड़ ही देते हैं, क्योंकि कीवर्ड आने वाली क्लास में आएगा। और फिर अपन करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। देखो, यहां पर आप अपना कीवर्ड डालोगे, ठीक है, इस जगह डालोगे आप अपना कीवर्ड, एंटर कीवर्ड। इस कीवर्ड का क्या मतलब है, मैं आपको पहले दिखा देता हूं। देखो, ये कीवर्ड तो अपन ने सारे पहले दिए उड़ा, सब उड़ा दिए कीवर्ड। अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पर ट्रैफिक लेकर आना है। तो मैं क्या चाहता हूं, जब भी कोई गूगल पर जिम ट्रेनर डाले, हाउ टू बिकम अ जिम ट्रेनर डाले, या खाली जिम ट्रेनर डाले, ठीक है, तो मेरा ये वाला वेबसाइट का ये वाला आर्टिकल सबसे ऊपर आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस जगह एंटर कीवर्ड पर डाल दूंगा जिम ट्रेनर, ठीक है। जिम ट्रेनर मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी तक मैंने ऐड बनाया नहीं है, ध्यान रखना, अभी तक ऐड बनाया नहीं है मैंने, अभी तो खाली मैं यहाँ पर कीवर्ड दे रहा हूँ। मैंने ये कीवर्ड दे दिया है जिम ट्रेनर, या फिर हाउ टू बिकम अ जिम ट्रेनर। एक और कीवर्ड डाल देता हूँ नीचे एंटर करके, हाउ टू बिकम अ जिम ट्रेनर, ठीक है। यानी कि कोई भी गूगल पर अगर ये डाल रहा है हाउ टू बिकम अ जिम ट्रेनर, उसके सामने मेरी वेबसाइट खुल रही है, उस पर क्लिक करता है वो ऐड पे, ये पेज आ जाता है उसके सामने, ठीक है। अब उसको अगर ये कंटेंट काम का लगता है तो वो यहाँ पर उसको पढ़ सकता है, टाइम स्पेंड कर सकता है यहाँ पर। अब उसका कॉल है, हाउ टू बिकम अ जिम ट्रेनर हो गया, ठीक है। ये दो कीवर्ड अभी मैं ले रहा हूँ, जिम ट्रेनर एंड हाउ टू बिकम अ जिम ट्रेनर। अब आता हूं मैं नीचे, यहां से आप अपना एड बनाओगे इस जगह से, ठीक है। ये आ गई आपकी हेडलाइन, ये आ रहा है आपका डिस्क्रिप्शन, ये सारा कंटेंट आपकी वेबसाइट का, ये लिंक, ये सब आपको डालना है यहाँ पर। मैं इसको करता हूँ ओपन, इस ये हो गया मेरा पेज जहां पर लैंड करेंगे। अब यहाँ पर मैं पूरा लिंक डाल रहा हूँ, हाउ टू बिकम अ जिम ट्रेनर, ठीक है। देखना, जो जो चीजें मैं यहाँ पर करूंगा ना, नोटिस करना साइड में वही चीजें दिखने लग जाएंगी आपको। जैसे ये हो गया मेरा फाइनल यूआरएल। अब वो पूछ रहा है डिस्प्ले पाथ। डिस्प्ले पाथ देखना क्या है, डिस्प्ले पाथ है यहाँ पर अपीयर होगा, ये बस लोगों को दिखाने के लिए होता है और किसी काम का नहीं है डिस्प्ले पाथ। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ JYM जिम ट्रेनर, जिम ट्रेनर डाल दिया मैंने यहाँ पे। ये देखो यहाँ पर आ गया, नॉलेज टाइम्स डॉट ऑनलाइन जिम ट्रेनर, ठीक है। या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, कुछ दिक्कत नहीं है। अबाउट ऑल अबाउट जिम ट्रेनर, ये लिख दिया मैंने। आपको जो ठीक लगे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर ये, हाँ, ऑल अबाउट
ठीक है, ये ज्यादा लंबा हो रहा है शायद, इसलिए दोनों नहीं ले रहा। ऑल अबाउट जिम, छोटा ही करना पड़ेगा अपने को। ये आ गया जिम ट्रेनर। ठीक है, नीचे बढ़ते हैं। यहां से आप अपना एक एड क्रिएट करोगे। जैसे हम लोग अभी देख रहे थे ना, ये इस टाइप का एड, ये जैसे क्रिएट हो रखा है, ऐसे ही एक अपन एक एड क्रिएट कर लेते हैं। प्लानिंग टू बिकम जिम ट्रेनर। हाँ, प्लानिंग टू बिकम अ जिम ट्रेनर। ये देखो, एक मेरा ऐड बिकम जिम ट्रेनर, यहाँ पर ऐसे ऐसे आपका ऐड दिखा करेगा। याद रखना 30 की कैरेक्टर से आप ज्यादा नहीं जा सकते। मिनिमम मिनिमम आपको, मैक्सिमम आपको 30 कैरेक्टर रखने होंगे। अब जैसे इसके आगे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ ना, ये देखो लाल कलर का हो गया, लिखा आ गया वैल्यू टू लॉन्ग। ठीक है, तो ये नहीं करना है अपने को। आप यहाँ पर हाउ टू बिकम अ जिम ट्रेनर 30 कैरेक्टर के अंदर अंदर डालना है। एटलीस्ट 3 हेडलाइंस आर रिक्वायर्ड, 3 हेडलाइन तो आपको डालनी पड़ेगी। दूसरा अपन यहाँ पर और क्या डाल लेते हैं कि फॉलो आवर डिटेल्ड आर्टिकल। ठीक है, फॉलो आवर डिटेल्ड आर्टिकल। देखो, इस तरीके से आ गया, फॉलो आवर डिटेल्ड आर्टिकल, प्लानिंग टू बिकम जिम ट्रेनर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ और भी डाल सकता हूँ। और मैं क्या डाल सकता हूँ यहाँ पर, लेट्स नो ऑल द सीक्रेट्स। ठीक है, लेट्स नो ऑल द सीक्रेट्स ऑफ जिम करके देखें, GYM। पर अब ये बहुत ज्यादा हो गया है। लेट्स नो ऑल द सीक्रेट, लेट्स नो ऑल, द हटा के देखता हूं मैं, ऑल सीक्रेट्स ऑफ जिम। ठीक है, ये मैंने अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर 3 तो हेडलाइन डाल दी है। मेरा ऐड कुछ देखो ऐसा क्रिएट हो गया है। अब मिनिमम यहाँ पर 3 हेडलाइन डालनी होती है। अब नीचे आ रहा है आपके डिस्क्रिप्शन। देखो डिस्क्रिप्शन क्या चीज है, इसके नीचे यहाँ पर अपीयर होगा। जैसे इस ऐड में यहाँ पर ये हो रहा है ना, ये जो ऐड है आपका, इसमें इसके नीचे ये जो अपीयर हो रहा है, तो ये डिस्क्रिप्शन अपन यहीं से डालेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बेस्ट गेट कनेक्टेड विद द बेस्ट जिम ट्रेनर्स। ठीक है, इतना लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, आवर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नीचे, आवर आर्टिकल कवर्स ऑल द बेसिक पॉइंट्स टू बिकम अ जिम ट्रेनर। ठीक है, देखो ये बन गया मेरा ऐड। फॉलो आवर डिटेल्ड आर्टिकल, प्लानिंग टू बिकम अ जिम ट्रेनर, आवर आर्टिकल कवर्स ऑल द बेसिक पॉइंट टू बिकम अ जिम ट्रेनर, गेट कनेक्टेड विद द बेस्ट जिम ट्रेनर्स नाउ। और कर देता हूँ नाउ, पॉज किया। ठीक है जी, ये हो गया अपना, इतना क्रिएट हो गया मेरा ऐड। ऑल राइट, इस प्रकार आप लोग एक ऐड क्रिएट करेंगे। कल की क्लास में, कल अपन कनेक्ट होंगे सेम टाइम पे। सब लोगों को एक एक ऐड क्रिएट करके रखना है। ओके जी, सब लोग क्रिएट करेंगे एक ऐड, जाएंगे ट्राई करेंगे किस प्रकार क्रिएट हो रहा है, और मेरे को बताएंगे। नेहा, मैं आपको अभी दोबारा एक्सेस दे देता हूँ, और शाकी जी आपके पास तो ऑलरेडी अकाउंट है ही, तो आपको कोई इशू होगा ही नहीं। ठीक है, स्टिल अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दोबारा एक्सेस दे दूंगा। ठीक है गाइस, तो अभी अपन यहीं तक रखते हैं। हम लोगों ने अभी एक बेसिक सी कैंपेन क्रिएट करके देखी है। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं गया हूँ आज की क्लास में, लेकिन हाँ, कल के सेशन में अपन डिटेल में जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट है किसी कुछ ओके। पूछ? हाँ जी, ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं अपन लोग। कल की क्लास में हम धीरे धीरे एक एक स्लोली स्लोली बढ़ेंगे, सारी कैंपेन टाइप खत्म कर देंगे। ठीक है, यहीं तक रखते हैं फिर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस, विल मीट टुमारो, बाय बाय।